मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों, जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ उसके बाद एक सवाल लोगों के मन में बार बार घुसेड़ा गया, जिहादियों के द्वारा, कांग्रेसियों के द्वारा, वामपंथियों के द्वारा और पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा। और वो सवाल लोगों के दिमाग में ये घुसेड़ा गया कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह को युद्धबंदी की तौर पे बना लिया गया है। न सिर्फ इस सवाल को डाला गया बल्कि जो बड़ी बड़ी दुनिया की प्रतिष्ठित संस्थाएं थी उन्होंने भी इस तरह का एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया कि शिवांगी सिंह पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनको पाकिस्तान में उनको एक युद्धबंदी की तौर पे रखा गया। और इसके बाद फिर जो पूरा जिहादी तंत्र है उसने बहुत ही अपमानजनक टिप्पणियां शुरू कर दी, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, हंसी उड़ाना शुरू कर दी। और उसके पीछे जो सोच थी वो ये थी कि जो हिंदुस्तानी कौम है, जो हिंदू कौम है, वो ऐसी कौम है कि वो अपने घर की बेटियों को बचा नहीं सकती और अपनी घर की औरतों को आगे कर देती है और खुद पीछे रहते हैं। इस तरह से पूरा मजाक उड़ाने की कोशिश की गई। इसके अलावा जो पूरा जिहादी माइंडसेट है, जिसकी एक तरह से ये सोच है कि अगर किसी दूसरे मुल्क के ऊपर, जो काफिर मुल्क है जहाँ पे कि दारुल हर्ब है, दारुल इस्लाम नहीं है, वहाँ पर अगर कोई इस्लाम की सेना हमला करती है और वहाँ से अगर काफिर औरतों को पकड़ लेती है तो वो एक तरह से माले गनीमत है और उसके साथ उसको लौंडी बना सकते हैं, यानी उसको एक सेक्स स्लेव बना सकते हैं। शरीयत और कुरान शरीफ के हवाले से बहुत सारे जो इस्लामी विद्वान दुनिया के हैं वो बाकायदा आयतों की बात करके इसको जायज़ ठहराते हैं। और इसका असर जो है वो हम पूरी दुनिया में देखते हैं, जहाँ पे कि अफ़गानिस्तान का तालिबान है जो कि इस तरह के कांड करता है और महिलाओं के साथ गलत करता है। और ऐसे ही हम देखते हैं कि आईसिस ने क्या किया तमाम यजीदी महिलाओं के साथ में इराक और सीरिया में। तो कुल मिलाकर के एक जो माइंडसेट है वो सामने आया पूरा, एक औरत को लेकर के क्या उनकी सोच है। और सबसे बड़ी बात यह कि एक वीडियो इस तरह का भी दिखाया गया जिसमें कि इस तरह से प्रदर्शन किया गया कि जैसे कोई पैराशूट से कोई महिला आ रही है और वहाँ पे इस तरह से कहा गया कि लेफ्टिनेंट पक्की फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह तुम्हारा स्वागत है, पाकिस्तान में तुम्हारा स्वागत है। इस तरह के बहुत से वीडियो चलाए गए। यहाँ तक कि आप देखिए मित्रों, कितनी ज़्यादा बदमाशियाँ की गई इन लोगों की तरफ से, जो इस तरह के लोग थे, कि उन्होंने बाकायदा एक बहुत ज़्यादा झूठी तस्वीरें चलाई। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है क्या कि इनिशियल इमेज रिलीज्ड ऑफ अ फीमेल इंडियन शिवानी सिंह, राफेल पायलट शॉट डाउन इन पाकिस्तान। यानी ये पूरा झूठ चलाया गया कि राफेल को शूट किया गया है और जो शिवानी सिंह कहा गया, शिवांगी सिंह को, कि भाई शिवानी सिंह को युद्धबंदी बना लिया गया। यहाँ पर देखिए सैयद मोहम्मद हसन ने भी यही लिखा, ब्रेकिंग, सो फाइनली द इमेज ऑफ इंडियन दीदी शिवानी सिंह इज आउट। और फिर इसके बाद यहाँ पे लाफिंग सिंबल। तो पूरा एक मजाक बनाया गया और एक तरह से हिंदुओं को टारगेट किया गया यहाँ पर देखिए। लेकिन जो पूरी की पूरी बात बाद में समझ में आती है कि आखिर सच में हुआ क्या और इस बारे में सच क्या है। मित्रों, इस बारे में अब सबसे बड़ा जो खुलासा है, जो सबसे बड़ी बात जो है वो खुद शिवांगी सिंह के जो पिताजी हैं उन्होंने की है। और मैं उनके पिता ने इस पर क्या कहा है मैं आपको पूरी बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ, पूरी बात आपने दिखाना चाहता हूँ। देखिए आखिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह के नाम का इस्तेमाल पाकिस्तान ने क्यों किया, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार एक बात कही गई और वो ये कही गई कि उसने 4-5 राफेल उड़ा दिए हैं जो भारत से पाकिस्तान पर हमला करने आए थे। और चूंकि शिवांगी सिंह के बारे में ये बात सब लोग जानते हैं कि दुनिया की एकमात्र पहली महिला फाइटर हैं शिवांगी सिंह, जिन्होंने कि राफेल को भी उड़ाया है। वो भारत की और दुनिया की एकमात्र ऐसी फीमेल है जिन्होंने कि राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाया है। ये अपने आप में बहुत गौरव की बात है। इस बात को दुनिया जानती थी और इसी फैक्ट का इस्तेमाल पाकिस्तान के जो आम लोग, जो प्रोपेगेंडाधारी लोग थे, वो कर रहे थे। लेकिन ये बात जानकर बड़ी हैरानी होती है कि अगर आम लोग ऐसा करते तो समझ में आता, लेकिन एक अल जजीरा का जो पत्रकार है
उसने भी इस तरह की बहुत ही बेहूदी बात की जिस पर कि कोई भी कभी विश्वास नहीं कर सकता है। मैं आपको उस पत्रकार का बयान, एक बार मैं आपको उस पत्रकार का भी ट्वीट मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं। यहां पर देखिए आप, अली मुस्तफ़ा लिखते हैं कि अल जजीरास कमाल हैदर कन्फर्म्स स्पेकुलेशन दैट पाकिस्तान कैप्चर्ड अ फीमेल इंडियन एयरफोर्स पायलट बट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट डिड नॉट डिस्क्लोज दिस अहेड और आफ्टर द सीज फायर। देखिए, ये यहाँ पे जिस रिपोर्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ये वो रिपोर्टर हैं अल जजीरा के, जिनका नाम कमाल हैदर है, और उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया कि झूठा बयान दिया कि शिवांगी सिंह को युद्धबंदी के तौर पर पाकिस्तान में रखा गया। तो तमाम तरह के यहाँ पर जो कुछ कांग्रेसी लोग थे, जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे, उन्होंने भी बाकायदा, या जो कांग्रेस पार्टी कहें या ये कहें जो लिब्रांडू टाइप के लोग थे, जो एंटी हिंदू लोग थे, उन्होंने भी पाकिस्तानियों के एजेंडे को एक अलग तरह से आगे बढ़ाया। और ये यहाँ पे लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा है अभी डांडिया, लिखा है प्रे फॉर शिवांगी सिंह, मतलब यहाँ लिखा कि प्रे फॉर शिवांगी सिंह, यानी उन्होंने एक तरह से ये प्रूफ किया जो वो कह रहे थे पाकिस्तान वाले कि वो पकड़ी गई हैं, वही बात आगे बढ़ाई इस तरह के लोगों ने, जो हिंदुस्तानी थे, जो बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, इस तरह की बात पढ़ाई आगे कि प्रे फॉर शिवांगी सिंह, यानी शिवांगी सिंह के लिए प्रार्थना करो। यानी उन्होंने ये कहा कि वो पकड़ ली गई हैं, इसको उन्होंने सच मान लिया। बहुत सारे मेरे मित्र थे जो इस बात से बहुत परेशान हो गए, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुझसे बात की, मैंने उनसे साफ साफ कहा कि एक महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को फ़ौज में आगे बढ़ने का मौका देना और उनसे टफ से टफ काम करवाना, ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा रही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी सांस्कृतिक परंपरा ये भी रही है कि मर्दों से मर्दों की लड़ाई होती है। अगर सामने पाकिस्तान की फ़ौज खड़ी है तो हम अपने हिंदुस्तान के मर्दों को भेजेंगे लड़ने के लिए, अपने हिंदुस्तान की महिलाओं को नहीं भेजेंगे। और फ़ौज कभी भी अग्रिम मोर्चों पर महिलाओं की तैनाती नहीं करती है, क्योंकि इससे उनके पकड़े जाने का खतरा रहता है। अगर वो पकड़े जाते हैं इस तरह से तो उनके साथ बुरा सलूक हो सकता है, जिससे पूरे देश की एक प्रतिष्ठा को बहुत हानि हो सकती है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि जो मैं आपको अब दिखाना चाहता हूँ कि शिवांगी सिंह के बारे में एक पुख्ता समाचार प्रकाशित हुआ है, और ये समाचार प्रकाशित हुआ है एक बड़े अखबार में, और उस न्यूज़पेपर के बारे में मैं आपको खुद पढ़ करके एक बार दिखाना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने क्या लिखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहली महिला राफेल पायलट जिन्हें पाकिस्तान में पकड़ने का दावा किया। शिवांगी सिंह के पिता बोले, सुना तो चिंता हुई, जाने क्या सच्चाई है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, क्या लिखा हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। इसमें कांधार प्लेन हाईजैक, मुंबई हमले में शामिल बड़े आतंकवादियों समेत 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए। 1971 के बाद ही पहली बार था जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने मिलकर किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारत के 5 लड़ाकू विमान मार गिराए। एक दावा यह भी किया गया कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह को एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान ने अपना निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के लोगों का दावा है कि शिवांगी सिंह बचने के लिए फाइटर जेट से कूद गई और पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया। हालांकि कुछ घंटे के बाद केंद्र सरकार की एजेंसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने पाकिस्तान में चल रहे इन दावों को खारिज कर दिया। आगे मैं आपको दिखाता हूं। शिवांगी को सब जानते हैं इसलिए उनका नाम चलाया। दैनिक भास्कर की टीम ने वाराणसी में रहने वाले शिवांगी के पिता कुमारेश्वर सिंह से बात की। उन्होंने बताया कि जिस दिन से खबर वायरल हुई उस दिन हमें थोड़ी चिंता थी, लेकिन हम किससे पूछने जाते। कुछ देर बाद हमें सच्चाई पता चली तो राहत की सांस ली। पिता कुमारेश्वर कहते हैं कि हमारी बेटी सुरक्षित है, हम सभी खुश हैं, वो देश की सेवा कर रही है। ये पूरे विश्व को पता है कि पहली राफेल उड़ाने वाली महिला मेरी बेटी शिवांगी है, इसलिए उनके नाम को लोगों ने चला दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हालांकि पिता ने कैमरे पर बातचीत करने से मना कर दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इनकी पिता हैं, और इस खबर को दिखाने का मेरा मकसद ये था कि एक तरफ तो हम जिहादियों की माइंडसेट को एक्सपोज करना चाहते हैं,
यहाँ जो मौजूद लोग हैं स्लीपर सेल उनके माइंडसेट को एक्सपोज करना चाहते हैं, जिहाद की माले गनीमत वाली सोच को एक्सपोज करना चाहते हैं, उनके प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करना चाहते हैं, और साथ ही आपको सच भी दिखा रहे हैं कि ये उनके पिता कुमारेश्वर सिंह हैं, जिन्होंने कि साफ साफ कहा है कि उनकी बेटी एकदम सुरक्षित है और देश की सेवा कर रही है। तो बात यही ख़त्म नहीं होती है, मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूँ पाकिस्तान के। और मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। पाकिस्तान के बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग पत्रकार हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी की आलोचना कर रहे हैं और भारत की सेनाओं की बहादुरी के कसीदे पढ़ रहे हैं। ये पाकिस्तान की प्रोपेगेंडे को खोलने वाली बात है। मैं चाहता हूँ आप ज़रूर देखिए इस पूरे वीडियो। लेकिन जो झूठ बोला जा रहा है, जो मजहब का तड़का लगा के और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कहा जा रहा है पाकिस्तान ने तबाही मचा दी, ये कर दिया, तो मैंने फिर कुछ दोस्तों से कहा, मैंने कहा देखें, इंसान है, कोशिश करता है मालूमात तक रसाई की, पहुंचने की, लोगों से बात करके। हो सकता है मेरी मालूमात में कोई ऐसी चीज ना हो। आप ये जो कह रहे हैं, ये बात तो मैं भी कह रहा हूं। जैसे ही अटैक शुरू हुआ मैंने तो उसी वक्त रिपोर्ट कर दिया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स इस वक्त जो है वो अटैक कर रही है। लेकिन बात यह कि जो आप कह रहे हैं कि तबाहियां मच गई हैं और दांत खट्टे कर दिए हैं और ये हमले हुए हैं, कोई 2-4 जगहों के एग्जैक्ट नाम बताएं, शहरों के, मैंने कहा नाम ना बताएं। डिजिटल वर्ल्ड है, एक एक घर का भी पता लग जाता है मैप के ऊपर। तो अगर आप बताएं कि कहां कहां किस किस जगह पे अटैक हुए और कितना नुकसान हुआ और क्या नुकसान हुआ, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मतलब मकबूजा कश्मीर की साइज बता देने से आप कभी भी अपने दिल को, मकबूजा कश्मीर से मुराद यही है कि जो भारतीय कंट्रोल में कश्मीर है, जो पाकिस्तान में उसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वो कश्मीर का इलाका हो या जम्मू का इलाका हो, अगर इसके अंदर कोई आपने किया है तो पहली बात है कि वो तो मीनिंगलेस बात है। लेकिन वहां पर भी कोई चीज दिखाएं, आपके मेन लैंड पे हमले हुए हैं, ये जरूर लोगों को बताएं। ये असल चीज है। अब हम नाजरीन अपने मौजू की तरफ आते हैं। ये तो एक बैकग्राउंड था। मैंने कहा जितने लोगों से पूछा जो नारे मार रहे थे, तो उनका यही कहना था आखिर में, और ये बात उनकी जायज है कि यार देखें, ये हुब्बुल वतनी होती है, लोगों का एक जो है ना वो उनको अपबीट रखना होता है, उनको इंकरेज रखना होता है। उनको ये नहीं होता कि इंडिया आया हमला कर गया। तो अच्छी बात है, अगर ये कहा भी जा रहा है कि इस तरह हमने हमले करके दांत खट्टे कर दिए, तो ये अच्छी बात है। मैंने कहा नहीं, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट ना करें। आप ये कहें आपने जवाब दिया है और उन्होंने भी हमला किया, हमने भी जवाब दे दिया। जो कह रहे हैं दांत खट्टे कर दिए, इससे मुस्तकबिल में हमें नुकसान होगा। जब आप फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करते हैं तो फिर आपको नुकसान होता है कि जो उन्होंने आपके मेनलैंड 4 शहरों पे मिसाइल हमले करके टारगेट को हिट किया, दर्जनों बंदों को मार दिया। यार आप क्या बात कर रहे हैं कि जिनका त्यारा हमने गिरा दिया था, पायलट को उनका मारा नहीं जी, वो तो स्केप कर गया था, त्यारा तो गिरा। अच्छा बात है यार, मतलब है कि इतनी हुब्बुल वतनी की जो लेवल होता है ना, वो आप अपने लोगों को, अपने बच्चों को बेवकूफ बना रहे होते हैं। तो ये किसी के पास कोई इस बात का जवाब नहीं था कि वो जो चीज हुई वो तो बिल्कुल हुई, लेकिन क्या जब इंडिया ने अटैक आपकी एयर बेसिस पे कर दिया तो आपने भी हमले किए, लेकिन आपने क्या टारगेट हिट्स किए, क्या उसकी कोई तफसीलात हैं हमारे पास, क्या कोई उसके मुझे कोई उसका एविडेंस है? बिल्कुल हमले हुए, सब कह रहे हैं हमले हुए, वो खुद उनके अपने चैनल बता रहे हैं कि इस तरह से बम गिरा है, लेकिन क्या उससे क्या नुकसान हुआ ये भी तो देखना है ना। तो जो दूसरी तरफ से हमले किए गए उसके नुकसान की तफसील है, उसका एविडेंस है, वो भी हम बात करते हैं। तो मेरा जो मौजू था कंपैरिजन का, उसके ऊपर अब हम बात शुरू करते हैं कि पाकिस्तान के जो जितने भी शहर थे, खुसूसन जो सुबह पंजाब और सिंध के शहर थे, 7 तारीख से इन हमलों के बाद से मुसलसल एक खौफ की फजा रही। पाकिस्तान के तमाम शहरों में, छोटे बड़े शहरों में भारतीय ड्रोन सैकड़ों की तादाद में जो वो आए और वो अपना काम करते रहे, और इन ड्रोन के हमलों ने जहां जहां चाहा वहां वहां पहुंच इख्तियार की। चाहे वो रावलपिंडी का स्टेडियम हो, चाहे वो अटक के अंदर जो नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स हो, जो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, उसके गेट से तकरीबन 700-800 मीटर के फासले तक ये ड्रोन आके गिरा और वहां पे भी बंदा शहीद हुआ। महबूब जो है वो वहां पे शहीद हुए, बुजुर्ग आदमी थे, और बाकी ड्रोन से बेशुमार लोगों की शहादतें हुई। पूरे पाकिस्तान के अंदर मुसलसल खौफ का फजा रही, जो ड्रोन हैं वो गर्दिश करते रहे। मैं सिर्फ आपको ये एक फैक्ट रिपोर्ट करना चाहता हूं। आप मुझे गद्दार क्यों ना 1000 बार कहें यार, बात यह है कि जब तक आप हकाइक के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आप बेहतरी नहीं ला सकेंगे। क्या भारतीय शहरों में भी सिवाय अमृतसर में जो सूरत हाल हुई, जो अमृतसर में जहां पे हमारे फायर किए हुए मिसाइल वो गिरा रहे थे, उसके अलावा क्या मुसलसल खौफ की फिजा रही भारतीय शहरों में? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये फैक्ट पता होना चाहिए आपको। पूरे पाकिस्तान का के अंदर जो सूरत हाल थी, ये मेरा असल मौजू है
कि 1971 की जंग से पहले और 1971 की जंग के बाद पूरी 78 साल हिस्ट्री में जिस तरह जब से यह सूरत हाल बनी है, जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ होते हुए पाकिस्तान के शहरों की ना तो कभी इतनी तौहीन हुई पूरी तारीख के अंदर सिवाय 1971 के, और ना ही इस तरह से खौफ की फिजा रही। पाकिस्तानी शहरी बहसियत मजमूई बहादुर लोग हैं, वो इस तरह की सूरत हाल का बहादुरी से मुकाबला करते हैं। वो परेशानी में हो, मुआशी परेशानी में हो, वैसे परेशान हाल हो, इस तरह की सूरत हाल होती है, वो निकलकर बाहर आ जाते हैं और वो करते हैं। लेकिन क्या इस बात का मतलब यह है कि जो ह्यूमिलेशन हुई है, जिस तरीके से छोटे बच्चों को या फैमिलीज को एक हैरेसमेंट का सामना रहा है 4 दिन तक, वो एक कामयाब हमला करके चले गए। उन्होंने आपके लोगों को शहीद कर दिया और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज, किधर है? फौजा आसिफ से पूछो, जुआना जुआना जुआना, उससे पूछो तो हकला बोलता है कि सोशल मीडिया पे है वो जहाज। ये कोई जवाब है? किधर है वो? आपके टारगेट किया हुआ, न्यू दिल्ली टारगेट किया हुआ है, आर्मी चीफ टारगेट किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, हमने वो किया हुआ है, किधर है? कोई एक आपसे एक मिसाइल नहीं चला? मिसाइल का जवाब मिसाइल होता है, रॉकेट का जवाब रॉकेट होता है। क्या आपको ये टर्म्स नहीं पता? आप आर्मी में हो, आपको नहीं पता? इस तरह होता है कि आप वो हमला करें और आप एक जाली कहानी बता दो हमारे दोस्त लोगों को, और जो हमारे लोग मर गए उसका क्या होगा? बदबख्तों, तुम्हारी कब्रों में कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। इस गरीब आवाम को तुमने किस नहज पे पहुंचा दिया है, लानत है तुम पे। जैसे हमारा सबसे बड़ा जो चीज सब लोग मिस कर रहे हैं वो है पानी। बहुत अरसे से माहिरीन ये कह रहे हैं कि मुस्तकबिल की जंगें पानी पे हुआ करेंगी। अभी सब उछल कूद रहे हैं कि जो मिसाइल मार दिया, इधर मार दिया, ड्रोन गिरा लिए, ड्रोन उठा लिए, उन्होंने बेस पे हमला कर दिया। किसी ने पानी की बात ही नहीं की। जो लोग पानी की बात कर रहे हैं वो कोई सुन ही नहीं रहा। आप देखें, फौज ने 6 नहरें बना ली हैं, वो सहरा में ले जा रहे हैं पाकिस्तान में। उन्हें पानी से, बाकी पानी से किसी के कोई गर्ज नहीं है। आप एग्रेरियन कंट्री हैं, आपका पानी पे इन्हिसार है, जिंदगी का पानी पे इन्हिसार है। तो क्या होगा अगर इंडिया मिसाइल मारना रोक देगा? लॉन्गर टर्म में आपको बंजर कर देगा। रावी गायब हो गया, ब्यास गायब हो गया, सतलुज गायब हो गया, चनाब गायब हो गया, चनाब गायब हो गया। अब आपके पास जो बचा है थोड़ा बहुत, जेहलम और सिंध, ये भी आपके चले जाएंगे, तो फिर आपके पास बचेगा क्या?